वो ना मोदी है ना योगी है, वो ना हिंदू है ना मुस्लिम है, वो अंग्रेज जिससे पूरा पाकिस्तान हिल गया। उसके ट्वीट पर मुस्लिम देशों की बैंड बज जाती है। नुपुर और मोदी का तो वो सबसे बड़ा फैन बन गया। कंगना रनौत का ट्वीट भी उस अंग्रेज के सामने कुछ नहीं है। दुनिया में हिंदुओं का सबसे बड़ा मसीहा है। मोदी और योगी की बातें जिन्हें बुरी लगती हैं और जिन्हें लगता है कि हिंदुस्तान में इस्लाम सुरक्षित नहीं, उन्हें इस विदेशी सांसद से मिलना चाहिए। इनका नाम है गेट विल्डर्स, जो नीदरलैंड के रहने वाले हैं। इनका न तो हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक है और न ही ये खुद को हिंदूवादी नेता कहते हैं, लेकिन इस्लाम के खिलाफ कड़वे शब्द जरूर बोलते हैं। नुपुर शर्मा के बयान पर जो 57 देश हो हल्ला मचा रहे थे, वो गेट विल्डर्स का कुछ नहीं कर पाते। इनके एक ट्वीट से दुनिया के सभी मुस्लिम देश हिल जाते हैं। जो खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा मानते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाते। गेट विल्डर्स खुले तौर पर कहते हैं कि दुनिया में इस्लाम धर्म होना ही नहीं चाहिए और कुरान तो बैन ही कर दो। पैगंबर मोहम्मद का कोई उनके सामने नाम ले ले तो भड़क उठते हैं। हम इनके बारे में बताएं उससे पहले सुन लीजिए कि इस्लाम से इनका 36 का आंकड़ा क्यों है। नीदरलैंड की आबादी 1.7 करोड़ है, उसमें 5% मुसलमान है। 2050 तक ये 10% हो सकते हैं। इसकी चिंता नीदरलैंड सरकार से ज्यादा गेट विल्डर्स को है, इसलिए इस्लाम को बैन करवाना चाहते हैं। गेट विल्डर्स मानते हैं कि इस्लाम धर्म में कट्टरता ज्यादा है, वो दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर आतंकी हमलों में मुसलमानों का पकड़ा जाना उनके दावे की सबसे मजबूत वजह है। गेट विल्डर्स पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र बता चुके हैं। भारत से अमेरिका तक पाक ने बवाल फैलाया है। उन्होंने बुर्का पर टैक्स लगाने की मांग की थी, जिसके बाद नीदरलैंड में बुर्के पर बैन लगा दिया गया। कुरान की तुलना तानाशाह हिटलर की आत्मकथा से की। नीदरलैंड से 6000 मस्जिदें हटाना चाहते हैं। करीब 20 सालों से गेट इस्लाम के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की नजर अब पड़ी है। उनके ट्वीट के खिलाफ पाकिस्तान सरकार ने शिकायत की तो ट्विटर ने उसे पाकिस्तान में बैन कर दिया। मतलब अब गेट इस्लाम के खिलाफ जो भी लिखेंगे वो पाकिस्तान के लोगों को नहीं दिखेगा। लेकिन कहते हैं कि आंखें बंद करने से सच खत्म नहीं हो जाता। अगर गेट ने गलत बोला तो पाकिस्तान को और एक्शन लेना चाहिए था। ट्वीट बंद करने से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। 16 साल पहले गेट विल्डर्स ने पीवीबी नाम की पार्टी बनाई थी और हर प्रवक्ता को यह टास्क दिया था कि इस्लाम के खिलाफ खुलकर बोलो, गलत बातों का पर्दाफाश करो। साल 2008 में इन्होंने फिना नाम की एक ऐसी फिल्म बनाई थी जो इस्लाम के खिलाफ थी। इस वजह से खूब विरोध भी हुआ था। तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों ने धमकी देना शुरू कर दिया था। आखिर में इनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। गेट विल्डर्स कहते हैं कि वो धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि इस्लाम का जहर जो समाज में घुल रहा है उसे रोककर ही दम लेंगे। हिंदुस्तान के लोगों से भी वो अपील कर रहे हैं कि आपके यहाँ भले ही 22 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन हिंदुस्तान 100 करोड़ हिंदुओं का है। रमजान न तो हमारी संस्कृति है और न ही आपकी। इस्लामीकरण को बंद करना होगा। अगर हिंदुस्तान के किसी हिंदूवादी नेता को कोई कट्टर कहता है तो समझिए कि वो गेट विल्डर्स से अनजान है, क्योंकि जो हिंदू न रहते हुए भी हिंदुओं की इतनी वकालत करता है, उससे बड़ा हिंदुओं का मसीहा कोई नहीं हो सकता। आप भले ही कंगना रनौत से लेकर कमलेश तिवारी तक को कट्टर हिंदू समर्थक कहते रहें, लेकिन हिंदुओं का असली समर्थक 7 समंदर पार नीदरलैंड्स में बैठा है, जिससे दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देश भी खौफ खाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फ्लैश।